अब क्या डरना है। सोई लक्ष्मण जी आ गए अपने पे, बोले ए केवट, बहुत देर हो गई है तुमको, अब बताओ हम तुम एक जाति के कैसे हो सकते हैं? अरे कहां तुम केवट, कहां हम क्षत्रिय। हंस करके केवट बोला, लक्ष्मण जी आप नहीं जानते, अरे एक कुल में पैदा होने से ही जाति नहीं होती, व्यापार से भी जाति देखी जाती है। जैसे बोले जो भी कपड़े का व्यापार करते हो, कपड़े धोने का व्यापार, वो धोबी कहे जाते। जो लकड़ी का व्यापार करते हैं वो बढ़ई कहे जाते। जो सोने का व्यापार करते हैं वो सुनार कहे जाते हैं। सो प्रभो बड़ी सीधी सी बात है, मैं भी केवट हूं और तुम भी केवट हो, हम दोनों ही केवट हैं। लेकिन फर्क कितना है कि मैं गंगा जी का केवट हूं, आप भव सागर के केवट हैं। मैं गंगा से पार उतारता हूं, तुम भवसागर से पार उतारते हो। अब देखो दोनों की बिरादरी एक ही है, क्या लूं आपसे हैं? एक बिरादरी में कुछ लिया नहीं जाता। नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत, देके मजदूरी नाथ जात ना बेगारिए। अरे नाई से नाई नहीं लेता, धोबी से धोबी नहीं लेता, तो करते क्या है? बोले जब उसकी दाढ़ी बढ़ जाती है तो वो बना देता है, और उसकी बढ़ जाती है तो वो दूसरा बना देता है, पैसे आपस में नहीं लेते। तो प्रभो नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत, देके मजदूरी नाथ जात ना बिगारिए। प्रभु आए हो मोरे घाट, पार मैंने उतार दिए। जब मैं आऊं तोरे घाट, तो पार मोहे उतारिए। जब मैं आऊं तोरे घाट, पार मोहे उतारिए। हे राम जी, आज तुम मेरे घाट पर आए हो, मैंने आपको पार कर दिया, लेकिन जब मैं मरकर के तुम्हारे घाट पर आऊं तो फिर मुझसे ज्यादा सवाल मत करना। कितना पूजन किया, कितना भजन किया, कितना साधन किया, ये सब बिना पूछे जैसे आज मैंने तुमको पार उतार दिया है, जब मैं तुम्हारे घाट पर आऊं तुम मुझे पार उतार देना, बात बराबर। भगवान बोले ठीक है, तो ये अंगूठी फिर हम रख लें? बोले नहीं नहीं प्रभु, अभी तो आप रख लो, लेकिन ये उतराई आप पर उधार रही। मैं अपनी उतराई लूंगा जरूर, पर अभी नहीं। फिरती बार मोही जो देवा, अभी आप 14 वर्षों के लिए वन में जाओ, और लौटते समय जब आओगे तो सो प्रसाद में सिर धरी लेवा। जब आप मुझे कुछ दोगे तो मैं प्रसन्नता से स्वीकार करूंगा। क्या केवट को वास्तव में अंगूठी चाहिए थी? नहीं। तो ये बात केवट ने क्यों कही? ये केवट भी कोई साधारण नहीं है। ये केवट इतना ब्रह्म ज्ञानी है कि ये जानता है, बोले आज ये जा रहे हैं, आज इनके पास सवारी नहीं है, लेकिन जब ये लौट करके आएंगे तो फिर तो पुष्पक विमान इनके संग होगा, हैं? और जो ऊपर उड़ते हैं वो नीचे वालों को देखते थोड़े ही हैं। तो आज केवट ने बंधन में बांध दिया है, बोले प्रभु विमान में बेशक बैठ करके जाना, लेकिन गंगा पार तो मेरी नाव से ही करना, लौट के मेरी नाव पर आना जरूर। प्रेम से बोलो जय श्री राम। ऐसा अद्भुत केवट का चरित्र आज भगवान को बारंबार प्रणाम करता है, बार बार भगवान की चरण की धूल को अपने माथे पर लगाता है, और बार बार अपनी नाव को प्रार्थना करके हाथ जोड़ करके कहता है, अरी नाव आज मुझे मेरे प्रभु मिले हैं, उसमें बहुत बड़ी भूमिका तेरी है। अगर तू मेरे पास नहीं होती तो आज राम मुझे कैसे मिलते? और सुनो,
कहते हैं केवट ने आज के बाद कभी किसी को इस नाव में नहीं बिठाया। तो क्या करता है, रोज जंगल में जाता है, फूल तोड़ करके लाता है, पूरी नाव को सजाता है और नाव की आरती उतारता है। बोले जिस नाव में भगवान बैठ गए अब तो उस नाव में केवल भगवान बैठेंगे, किसी को नहीं बिठाऊंगा। ऐसा केवट का अद्भुत चरित्र। किसी ने सच कहा है भैया, केवल भक्तों को ही भगवान से काम नहीं पड़ता,